क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बीच क्या है? आज हमारे एक साइलेंट हीरो पृथ्वी की ओजोन लेयर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह वायुमंडलीय कंबल जो मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, पृथ्वी की प्राकृतिक सनस्क्रीन है। यह सूर्य की अधिकांश खतरनाक पराबैंगनी किरणों, विशेष रूप से यूवीबी और यूवीसी को अवशोषित और अवरुद्ध करता है, जिससे उन्हें सतह तक पहुंचने से रोका जा सकता है। लेकिन 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक चौंका देने वाली खोज की। अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन छिद्र। यह मुख्य रूप से मानव निर्मित पदार्थों के कारण ओजोन क्षरण का एक क्लियर सिग्नल था। लेकिन डरो मत, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी ने निर्णायक कार्रवाई की है। आज तेजी से आगे बढ़ते हुए अब हम सुधार के सकारात्मक संकेत देख रहे हैं। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन सस्टेन्ड ग्लोबल एफर्ट के साथ एक स्वस्थ ओजोन लेयर के पहुंच के भीतर है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम ओजोन लेयर के दिलचस्प इतिहास को उजागर करेंगे। ओजोन लेयर की खोज पहली बार 19वीं सदी के अंत में की गई थी, लेकिन इसके महत्व को 20वीं सदी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया था। इसकी खोज की कहानी वैज्ञानिक जिज्ञासा और दृढ़ता की कहानी है, जो कई दशकों तक फैली हुई है, और इसमें अग्रणी वैज्ञानिकों का एक समूह शामिल है। 1913 में फ्रेंच फिजिक्स साइंटिस्ट चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूजल ने अभूतपूर्व खोज की। वे ओजोन की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रकाश के गुणों का अध्ययन कर रहे थे और यह पृथ्वी के वायुमंडल के साथ कैसे संपर्क करता है। अपने शोध के दौरान उन्होंने एक दिलचस्प विसंगति को उजागर किया। वायुमंडल में एक परत जहां पराबैंगनी प्रकाश अवशोषित हो रहा था, वह ओजोन लेयर का पहला संकेत। इस खोज ने अन्य वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे अनुसंधान की बाढ़ आ गई। बंदी बनाए गए लोगों में जीएमबी नाम का एक ब्रिटिश मौसम विज्ञानी भी शामिल था, डॉब्सन। उन्होंने अपना करियर इस रहस्यमय परत का अध्ययन करने और डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम का एक उपकरण विकसित करने के लिए समर्पित किया। यह उपकरण, जो सौर यूवी रेडिएशन की तीव्रता को मापता है, ने उन्हें वायुमंडल के एक स्तंभ में ओजोन की मात्रा की गणना करने की अनुमति दी। जमीन से लिए गए उनके माप ने स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक संकेंद्रित परत के अस्तित्व की पुष्टि की। डॉब्सन ने ओजोन मॉनिटरिंग स्टेशंस का एक ग्लोबल नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, जिनमें से कुछ आज भी उपयोग में है। ओजोन लेयर को समझने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी गहरी थी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की माप की इकाई डॉब्सन यूनिट का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। ओजोन लेयर की खोज तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इस आकर्षक परत का अध्ययन करना जारी रखा, वे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने लगे। यह समझ बाद में ओजोन लेयर के खतरे में आने पर उसकी सुरक्षा के लिए ग्लोबल एफर्ट को आगे बढ़ाएगी। यह खोज केवल शुरुआत थी, क्योंकि हमें जल्द ही एहसास हुआ कि यह परत हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह अगली सीन के लिए एक कहानी है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ओजोन लेयर के महत्व, इसकी कमी और इसकी रिकवरी की दिशा में चल रहे प्रयासों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ओजोन लेयर को पृथ्वी की सनस्क्रीन के रूप में सोचें, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 30 मील ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर नामक क्षेत्र में स्थित यह गैसीय परत एक क्रिटिकल स्लोप के रूप में कार्य करती है। लेकिन क्या है जिससे यह हमें बचा रहा है? आपको आश्चर्य हो सकता है। इसका उत्तर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी या यूवी रेडिएशन है। अब हमारे ग्रह पर जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन सूर्य यूवी रेडिएशन भी उत्सर्जित करता है, जो जीवन के अधिकांश रूपों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर प्रवेश करती है। ओजोन लेयर सूर्य की मध्यम आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश का लगभग 98% अवशोषित कर लेती है, जिसे यूवीबी के रूप में जाना जाता है, जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बन सकता है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और पौधों के जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह सूर्य की लगभग सभी हाई फ्रीक्वेंसी यूवी लाइट, जिसे यूवीसी कहा जाता है, अवशोषित कर लेता है, जो और भी अधिक विनाशकारी है। ओजोन लेयर के बिना ये हानिकारक यूवी किरणें पूरी ताकत से पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी, जिससे जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। बढ़ी हुई यूवी रेडिएशन जीवन के सभी रूपों को नुकसान पहुंचाएगी, विशेष रूप से फाइटोप्लैंक्टन जैसे खाद्य श्रृंखला के निचले भाग। ये सूक्ष्म पौधे समुद्री खाद्य जाल की नींव बनाते हैं और उनकी आबादी में कोई भी व्यवधान खाद्य श्रृंखला में हलचल पैदा कर देगा, जिससे सभी समुद्री जीवन
और मनुष्य प्रभावित होंगे जो भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर है। इसके अलावा बढ़ी हुई यूवी रेडिएशन से मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की उच्च दर पैदा हो सकती है और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो सकती है। यूवी रेडिएशन में वृद्धि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करेगी, जिससे प्रकृति और जैव विविधता का संतुलन बिगड़ जाएगा। संक्षेप में, ओजोन लेयर पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन लेयर के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन इम्पॉसिबल होगा। तो आइए अपने ग्रह की इनविजिबल शील्ड ओजोन लेयर को जमा और उसकी रक्षा करना याद रखें, क्योंकि यह मूक संरक्षक है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखता है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक चौंका देने वाली खोज की, ओजोन लेयर में एक छेद। यह एक छोटा महत्वहीन छेद नहीं था, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर 10 मिलियन वर्ग मील तक फैला हुआ था। एक तथ्य जिसने हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की एक गंभीर तस्वीर पेश की और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया। ओजोन लेयर में यह छेद, जिसे अब हम ओजोन होल कहते हैं, मुख्य रूप से वायुमंडल में कुछ रसायनों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के एकत्रीकरण के कारण हुआ। आप देखिए, 20वीं सदी में एरोसॉल, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर में CFC का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इन प्रतीत होने वाले हानिकारक पदार्थों का खतरनाक साइड इफेक्ट जब वायुमंडल में छोड़ा गया तो वो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर में चढ़ गए, जहां वे सौर रेडिएशन से टूट गए और इस प्रक्रिया में क्लोरीन परमाणु मुक्त हो गए। स्ट्रेटोस्फीयर से हटाए जाने से पहले एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इस विनाशकारी प्रक्रिया को अंटार्कटिका के ऊपर की अनोखी मौसम स्थितियों द्वारा और अधिक उत्प्रेरित किया गया था, जिससे ओजोन लेयर को बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ था, जिसे हम ओजोन छिद्र के रूप में जानते हैं। ओजोन छिद्र की खोज दुनिया के लिए एक चेतावनी थी, जिसने तत्काल कार्रवाई के लिए प्रेरित किया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह की सुरक्षा कवच के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी करना शुरू कर दिया था और उसके निष्कर्ष चिंताजनक। यह सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर ही नहीं था, वर्ल्ड स्तर पर ओजोन की कमी हो रही थी, जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की दर बढ़ने, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने और फसल की पैदावार प्रभावित होने का खतरा था। यह पृथ्वी के वायुमंडल के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस एहसास ने कि मानवीय गतिविधियां इतनी गंभीर एनवायरमेंटल समस्या का कारण बन रही हैं, न केवल हमारी अपनी पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी के बारे में ग्लोबल कन्वर्सेशन को जन्म दिया है। और यह वह बातचीत थी जिसने इतिहास में सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक का नेतृत्व किया था। लेकिन हम अगले सीन में उस तक पहुंचेंगे। अभी के लिए आइए रुकें और इस खोज की गंभीरता और हमारे ग्रह और हमारे भविष्य पर इसके प्रभावों पर विचार करें। संकट के जवाब में दुनिया ने निर्णायक एक्शन की, जिससे धीमी लेकिन स्थिर रिकवरी हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस इंटरनेशनल ट्रीटी को स्टेप बाय स्टेप मेथड से ओजोन लेयर की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। ओजोन रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों का उत्पादन समाप्त हो गया है। यह वैश्विक सहयोग का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, जिसमें 197 देश अपने मतभेदों को भुलाकर ग्रह की खातिर एकजुट हुए। यह समझौता क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC और अन्य ओजोन डेप्लेशन वाले पदार्थों के उपयोग को खत्म करने पर केंद्रित था। इन रसायनों का उपयोग आमतौर पर अन्य उपयोगों के अलावा ठंडा करना, एयर कंडीशनिंग और एरोसॉल उत्पादों में किया जाता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सफल साबित हुआ। इसके लागू होने के बाद से नियंत्रित ओजोन डेप्लेटिंग पदार्थों के ग्लोबल उत्पादन और खपत में 98% से अधिक की कमी आई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रोटोकॉल के बिना वर्ष 2050 तक हमें सालाना त्वचा कैंसर के अतिरिक्त 20 लाख मामले देखने को मिल सकते हैं। ओजोन लेयर की वर्तमान स्थिति उत्साहवर्धक है। मेजरमेंट से संकेत मिलता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यह छेद वर्ष 2000 में अपने चरम आकार तक पहुंच गया था और तब से धीरे धीरे सिकुड़ता चला आ रहा है। हालांकि रिकवरी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अनुमान है कि सदी के मध्य तक ओजोन लेयर अपने 1980 से पहले के स्तर पर वापस आ जाएगी। पॉजिटिव ट्रेंड्स के बावजूद हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ओजोन डेप्लेटिंग पदार्थ कई दशकों तक वायुमंडल में बने रहे हैं। ओजोन लेयर की रिकवरी एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि ह्यूमैनिटी कंट्रीट ग्लोबल एक्शन से क्या हासिल कर सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे इंटरनेशनल सहयोग से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार हो सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के उभरते खतरे के सामने आशा की एक किरण प्रदान करता है। हमें याद दिलाता है
कि एक साथ मिलकर हम काफी बदलाव ला सकते हैं। पृथ्वी की ओजोन लेयर की कहानी संकट, कार्रवाई और रिकवरी में से एक है। हमने इस महत्वपूर्ण ढाल की खोज से लेकर पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके गहन महत्व को समझने तक का सफर तय किया है। हमने ओजोन रिक्तीकरण के संबंधित मुद्दे पर गहराई से विचार किया है, एक ऐसा संकट जिसने हमारे ग्रह और उस पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दुनिया एकजुट हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक महत्वपूर्ण मोड़, ओजोन सड़ा देने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का एक वैश्विक प्रयास चिन्हित किया। आज हम उस सामूहिक कार्रवाई का फल देख रहे हैं। ओजोन लेयर रिकवरी के पथ पर है, जो इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। ओजोन लेयर की कहानी हमारे ग्रह की रक्षा में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को याद दिलाती है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।